दोपहर के लगभग 3 बजे का समय रहा होगा। एक डिलीवरी बॉय घर के दरवाजे पर खड़ा होकर लगातार बेल बजा रहा था। अंदर से एक खूबसूरत महिला बाहर निकलकर आती है और डिलीवरी बॉय उस महिला के साथ कई घंटे तक लगातार शारीरिक संबंध बनाता चला गया। और जब डिलीवरी बॉय का मन भर गया तो बड़े ही चालाकी से वहां से रफू चक्कर हो गया। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई घटना कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से। और दोस्तों, हाजिर हूं लेकर के एक और नई सनसनीखेज घटना और कहानी जो कि संबंधित है छत्तीसगढ़ से। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और उसी रायपुर इलाके के अंतर्गत एक जगह पड़ती है पुलिस कॉलोनी। उसी पुलिस कॉलोनी का रहने वाला है अशोक कुमार, जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस में डॉग हैंडलर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा है। और उसकी पत्नी का नाम है संगीता। संगीता दरअसल दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि ना केवल आस पड़ोस में बल्कि अशोक की पत्नी संगीता के चर्चे दूर दराज के लोगों के दिल और दिमाग में आम बात है। एक दिन अशोक अपनी पत्नी को लगातार फोन तो कर रहा था, लेकिन संगीता है कि फोन उठाने का नाम नहीं ले रही थी। अशोक कुमार जब बिल्कुल परेशान और निराश हो गया तो हार कर अपने पड़ोसियों को कॉल करके बोलता है कि भाई साहब, जरा देखिए जाकर मेरी पत्नी भला मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही। जैसे ही उनका एक पड़ोसी अशोक के घर जाकर देखता है तो दोस्तों, अंदर का नजारा देखकर उनके पड़ोसी के भी कदमों तले जमीन खिसक चुकी थी। चूंकि अंदर उसकी जो पत्नी थी वो औंधे मुंह लेटी हुई थी। जगह जगह खून के धब्बे बिखरे हुए थे, यानी कि जो साजो सामान था वो भी जगह जगह पड़ा हुआ था। जैसे ही पड़ोसी अशोक को तमाम घटना कहानी की सूचना देते हैं तो अशोक भी तुरंत प्रभाव से नजदीकी थाने में तहरीर दे देता है। और सूचना मिलते ही भारी भरकम पुलिस फोर्स वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंचकर बड़ी संजीदगी और तत्परता से जांच को शुरू कर दिया था। बड़ी संजीदगी और तत्परता से जांच कर रही पुलिस को यह कहीं ना कहीं मालूम पड़ चुका था कि हो ना हो मामला हत्या का तो है ही है, प्रेम प्रसंग का भी जरूर हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, उसकी जो पत्नी थी वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि कोई भी व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित हो सकता है, कोई भी व्यक्ति उसको दिल दे बैठेगा। घंटों मशक्कत करने के बावजूद भी पुलिस के हाथ कोई ऐसा सुराग नहीं लगा था जिस सबूत की बदौलत आखिरकार मुजरिम के गिरेबान तक पहुंचा जा सके। कई दिन लगातार पुलिस जांच करती रही और आखिरकार एक मुजरिम को उत्तर प्रदेश के दूर दराज के इलाके से गिरफ्तार करके छत्तीसगढ़ की एसटीएफ अपने गृह जिले रायपुर में लेकर आती है। और जब बड़ी संजीदगी और तत्परता से तमाम तरीके के सवाल उससे पूछे गए तो मुजरिम बोलता है कि साहब जी, मैंने ही पूरी घटना कहानी को अंजाम दिया है, मैं ही गुनाहगार हूं, लेकिन जरा मुझे यह तो बता दीजिए कि आखिरकार मैं पकड़ में कैसे आया। पुलिस कहती है हम जरूर बता देंगे, लेकिन उससे पहले तुम बताओ कि आखिरकार तुमने अशोक की पत्नी को मौत के घाट क्यों उतारा। वो लड़का बोलता है कि साहब जी, पूरी घटना कहानी की शुरुआत दरअसल 2018 से होती है, जब मैं मुंबई में रहा करता था और अशोक की पत्नी रायपुर की पुलिस कॉलोनी में रहा करती थी। और उस दौर में दोनों हम एक दूसरे के संपर्क में दरअसल टिकटॉक के माध्यम से आए थे। क्योंकि अशोक की पत्नी भी टिकटॉक पर वीडियो बनाती थी और मैं भी आए दिन टिकटॉक पर वीडियो बनाया करता था। दोनों की दोस्ती प्रेम प्रसंग में कब तब्दील हो गई ना तो मुझे पता चला और ना ही अशोक की पत्नी संगीता को मालूम पड़ा। उनकी दोस्ती इतनी ज्यादा प्रगाढ़ हो चुकी थी कि दोनों एक दूसरे के बिना रत्ती भर भी नहीं गुजर बसर कर सकते थे। और कहीं ना कहीं संगीता को भी उस लड़के से बेइंतहा मोहब्बत और प्यार हो चुका था और दोनों एक दूसरे से जल्द मिलने की प्लानिंग कर बैठते हैं। वो लड़का सीधे प्लेन पकड़कर मुंबई से रायपुर पहुंच जाता है। गीता जानती थी
कि जिस इलाके में वो रहती है वहां पर जगह जगह ना केवल सीसीटीवी लगे हुए हैं बल्कि चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, क्योंकि उसका पति पुलिस में काम करता है। इसलिए उसका जो प्रेमी था वो भी बड़ी प्लानिंग के साथ वहां पहुंचा था और एक डिलीवरी बॉय की ड्रेस खरीदकर डिलीवरी बॉय का रूप धारण करके अपनी प्रेमिका से मिलने जा पहुंचा। क्योंकि दोस्तों लोगों को लगता था कि कोई डिलीवरी बॉय शायद घर पर कुछ देने आया है और वो पूरी घटना कहानी को आए दिन अंजाम दे दिया करता था और पूरी भीड़ भाड़ वाले इलाके में किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती थी। वो आए दिन अपनी प्रेमिका से मिलता था, आए दिन घंटों उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर बड़े ही शातिराना अंदाज से निकल जाता था। लेकिन दोस्तों एक दिन वही संगीता नाम की प्रेमिका अपने प्रेमी से बोलती है कि मैं रत्ती भर भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, यानी कि तुम्हारे साथ में अब शादी रचाना चाहती हूं। जैसे ही वो लड़का उसके घर जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा तो किसी बात को लेकर के दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया। बात मनमुटाव से कहीं आगे बढ़ जाती है, यानी कि नौबत हाथापाई पर पहुंच चुकी थी। कब क्या हो गया दोनों को पता ही नहीं चला और उस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर लगातार तेजधार हथियार से वार करना शुरू कर दिया और तब तक उस पर वार करता चला गया जब तक कि संगीता ने अपने दम नहीं तोड़ दिए। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कितने ही शातिराना अंदाज में कोई मुजरिम अपनी घटना कहानी को अंजाम क्यों ना दे दे, लेकिन वो कोई ना कोई छोटा बड़ा सबूत ऐसा छोड़ ही देता है जिस सबूत की बदौलत आखिरकार जांच एजेंसियां मुजरिम के गिरेबान तक पहुंची जाती हैं और परिणाम स्वरूप मुजरिम को कानून की जकड़ में आना ही पड़ता है। बहरहाल दोस्तों पूरी घटना कहानी में खुलासा तब हुआ जब उस आरोपी ने अपने साथ लाए गए टिकट को वहीं छोड़ दिया और चूंकि टिकट पर स्पष्ट लहजे में साफ अक्षरों में उसका एड्रेस मेंशन था, चूंकि वो जो आरोपी था भले ही मुंबई में रहकर काम कर रहा हो लेकिन मूल रूप से उत्तर प्रदेश के किसी जिले का बताया जा रहा है और एक जांच दल का गठन कर पुलिस ने छापा मारकर बड़ी संजीदगी और तत्परता से आखिरकार आरोपी को उत्तर प्रदेश के उसके गृह जिले में पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी ने भी बड़े ही जल्दी अपने तमाम गुनाहों को कबूल कर लिया और कुल मिलाकर के मामला दर्ज तो पहले ही हो चुका था, कई बड़ी उसमें संगीन धाराओं को जोड़कर आरोपी और संलिप्त लोगों को जल्द से जल्द कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया जाएगा, जहां से तमाम लोगों को यह उम्मीद और अपेक्षा है कि आरोपियों की बची खुशी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बैठकर गुजरेगी। उन्हीं जेल की सलाखों के पीछे बैठकर मुजरिमों को अपने किए बुरे कारनामों का पछतावा करना होगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही पूरी घटना कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया में बैठे हुए लोगों तक पहुंची तो देश दुनिया के हर गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठा हुआ आम जनमानस लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है। हर किसी व्यक्ति को इस घटना ने सोचने समझने पर मजबूर कर दिया, लोगों को सख्ते में डाल दिया, लोगों को भी कहीं ना कहीं हैरान और परेशान कर दिया। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी घटना कहानी। मुझे दीजिए विदाई, फिर हाजिर होऊंगा एक और नए क्राइम एपिसोड के साथ। तब तक मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि सतर्क रहिएगा, जागरूक रहिएगा, क्योंकि दोस्तों सतर्क और जागरूक रहने में ही भलाई है, सतर्क और जागरूक रहने में ही कहीं ना कहीं आप लोगों का बचाव है। क्योंकि काफी बड़ी संख्या में लोग सुबह से शाम आप लोगों के इर्द गिर्द कोई बड़ी घटना कहानी को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो किसी बड़ी घटना कहानी का आप शिकार हो जाएं और आप लोगों को कानो कान खबर भी ना हो। यदि आप लोग सतर्क और जागरूक ना हुए तो याद रखिएगा अगला नंबर आपका होगा। तो दोस्तों मुझे दीजिए विदाई। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना। अपने इस भाई बेटे को सहयोग सपोर्ट के तौर पर आप हमें सब्सक्राइब कर लेना। कोई आप लोगों की प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब साथियों का धन्यवाद, आभार।